ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कहा, ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी कल रिकॉर्ड 1,14,000 से अधिक लोगों ने लगवाए टीके। दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी समेत 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले से 3 माओवादी गिरफ्तार। और प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज रात किया जाएगा होलिका दहन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली खेलते समय कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी, कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। श्री मोदी ने कहा कि ये बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया था जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा, किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिए ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी। साथियों, किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं। देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बन रहा है।
केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार शामिल हैं। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि हुई। बैठक में विशेष रूप से उन 46 जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों का 71% मामले सामने आए और इससे जान गंवाने वालों की संख्या 69% रही। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को लागू किया जाए। होली, शब-ए बारात और ईस्टर जैसे त्योहार अपने घरों में ही मनाने की भी सलाह दी गई है। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत कल देश में 21.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। केवल 71 दिन में देश भर में अब तक 6 करोड़ 2,69,000 टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कल रिकॉर्ड 1,14,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए पात्र सभी लोगों से अपील की है कि वे जल्द ही अपना और अपने परिजनों का टीकाकरण करवाएं ताकि कोरोना से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक और राज्य कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा है कि राज्य स्तरीय टीम आगे भी अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संचालनालय सैनिक कल्याण और जिला सैनिक कल्याण रायपुर के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने परिजनों के साथ टीके लगवाए। संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सभी जिलों के सैनिक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 3,162 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,37,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से 3,16,000 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 17,800 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की जा रही है। इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गुड़ाखू लाइन मार्ग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं डोंगरगढ़ के गोलबाजार, भगत सिंह चौक और बुधवारी पारा को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत धारा 144 का उल्लंघन करने और अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बालोद में पुलिस ने मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर के आदेश के तहत हवाई, रेल या सड़क मार्ग से जिले में आने वाले अन्य राज्यों के सभी यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम आइसोलेशन अनिवार्य किया गया है। इस बीच कबीरधाम जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यथासंभव घर पर अपने परिवार के साथ ही होली मनाएं और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।
छत्तीसगढ़ में निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझा सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए स्वीडन के राजदूत जल्द ही छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आएंगे। स्वीडन दूतावास के उप मिशन प्रमुख गौतम भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य, उद्योग और वन सहित विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और स्वीडन के बीच परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी समेत 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी कटेकल्याण इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने मालेवाही इलाके से 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। उधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के सोनपाठ के जंगलों में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने बरनारा के पास माओवादियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाकर रखी दवाइयां बरामद की हैं। प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। इससे पहले आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप होलिका दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 5 से अधिक लोग होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं इस बार भी जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कंडों की होली जलाने की तैयारी की गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि होली पर्व मनाते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और विशेष सावधानी बरतें। रंगों के पर्व होली में खुशियां बिखेरने में रंग और गुलाल का विशेष महत्व होता है, लेकिन रसायनों से निर्मित रंग और गुलाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। होली पर्व को सुरक्षित और सेहतमंद बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक अभिनव पहल करते हुए प्राकृतिक वनस्पतियों से विभिन्न रंगों के हर्बल गुलाल बनाने की शुरूआत की है। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर्बल गुलाल का निर्माण और विक्रय किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के मार्गदर्शन में विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 54 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसमें 25 क्विंटल हर्बल गुलाल के विक्रय से इन समूहों ने 6.25 लाख रूपये की आय अर्जित की है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बस्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10,000 रूपये नकद, सोने चांदी के जेवरात और मोटरसाइकिल सहित चोरी के अन्य सामान बरामद किए गए हैं। महासमुंद वन परिक्षेत्र के ग्राम अछोला में हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पसान, एतमा नगर और केंदई वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल अलग अलग समूहों में विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम ने मुंगेली जिले के शिवतराई जंगल में चीतल का अवैध शिकार करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोंडागांव जिले के ग्राम चिलपुटी में रेत का अवैध उत्खनन करने के मामले में खनिज विभाग की टीम ने एक जेसीबी और एक वाहन को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कहा, ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भी कल रिकॉर्ड 1,14,000 से अधिक लोगों ने लगवाए टीके। दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी समेत 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले से 3 माओवादी गिरफ्तार। और प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज रात किया जाएगा होलिका दहन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली खेलते समय कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।